नमस्कार। इस वीडियो में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। यहां पर एक बोरॉन हमारा एलिमेंट है, ठीक है, जिसका साइज बहुत छोटा है और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी काफी कम होती है। इट्स एटॉमिक नंबर इज 5। ये बोरॉन है प्लीज, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 5 है। एटॉमिक नंबर दैट इज एटॉमिक नंबर 5। एटॉमिक नंबर इज 5। Its electronic configuration is 1s2, 2s2 and 2p1। 2px1 कर लीजिए, 2px1 and its valency should be 1 because it contains only one unpaired electron, but actually it is a trivalent element। प्रैक्टिकली क्या है, ये हमेशा 3 बॉन्ड्स बनाता है। 3 बॉन्ड बनाता है। यहां से क्या, एक इलेक्ट्रॉन 2s का यहां से 2py में आ जाएगा, यहां पर जंप करके ऐसे 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz जो ऑर्बिटल है यहाँ पे इसकी खाली आती है। 2pz ऑर्बिटल क्या है, खाली है। कौन क्या है कि इसमें वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या है, अभी 5 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। सेकंड सेल बोरॉन में वैलेंस शेल है और सेकंड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। और वैसे क्या है, देखिए प्लीज, यहां से ये आपकी कितने ऑर्बिटल है, ये 4 ऑर्बिटल है। 2s, 2px, 2y, 2z। इनमें क्या है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है ये। तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए क्या ये बॉन्ड बनाएगा। किससे बॉन्ड बनाएगा, ऐसे Bf3 में। क्वेश्चन क्या है कि Bf3 एक गैसियस मॉलिक्यूल है, बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है, और इसमें क्या है, ये ऐसे ही Bf3 मॉलिक्यूल से मिलकर के ये कंपाउंड बनता है। चाहे गैस स्टेट में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे सॉलिड स्टेट में हो। Bf3 आपका ये कंपाउंड है, ठीक है। Bf3 मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। या ये Bf3 क्या है, बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है। स्टेबल मॉलिक्यूल है, रिएक्ट तो करता है ये, लेकिन डाइवराइज नहीं करेगा, ठीक है, डाइवराइज नहीं करेगा, या इसके मॉलिक्यूल खुद एक दूसरे से एसोसिएट नहीं करेंगे। जबकि यहाँ पर ये इसी का हमारे पास दूसरा कंपाउंड है बोरॉन का, बोरेन, ओके। इसके 2 मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं, राइट। तो अब देख लीजिए, यहाँ पे फ्लोरीन है। फ्लोरीन में क्या है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या है, 1s2 दैट इज 2s2, 2px2, 2py2 एंड 2pz। यहाँ पर 1 है ये, किसमें, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स है प्लीज, 9। और तो यहाँ से क्या है, इसकी ये 3 ऑर्बिटल्स 2s, 2px, 2py आपस में क्या मिलेंगी, और इसमें क्या है, बोरॉन में क्या होगा, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगी, और वो क्या है, 3 फ्लोरीन से क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग करेंगे प्लीज। जैसे इसका 2px है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर ये बोरॉन में क्या है, sp2 है, और इस तरह से हमारे पास ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। सिंपल दिखाएंगे इसको प्लीज, जो मॉलिक्यूल बनेगा। बी, ये इसने क्या है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया यहाँ से, ये दूसरा एफ यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, दूसरा एफ आ रहा है यहाँ पर। लेट्स सी, देख लीजिए, ये आपका 2 शेयर्ड पेयर है यहाँ पर एफ एफ, और ये तीसरा एफ एफ है, यहाँ से बन गया आपका बोरॉन ट्राइवैलेंट मॉलिक्यूल। लेकिन अभी क्या है, बोरॉन में है कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, बोरॉन में सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनका बॉन्डिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। जो 1s के 2 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के, तो अभी भी इसका ऑक्टेट क्या पूरा नहीं है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है बोरॉन में। बोरॉन में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, या ये अभी भी क्या इलेक्ट्रॉन्स लेने की क्षमता रखता है, या इसको स्टेबलाइज होने के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। और फ्लोरीन, जो फ्लोरीन आपके सारे हैं, देखिए प्लीज, इन पे क्या है, हर एक में 3 लोन पेयर आ गए हैं। देखिए 3 लोन पेयर आ गए हैं, देख लीजिए प्लीज, यहाँ पर देख लीजिए प्लीज, ये ऐसे करके
और इनका सभी का ऑक्टेट पूरा है, इनका सभी का ऑक्टेट पूरा है, राइट। अब ये जो BF3 है इसका ये मॉलिक्यूल नहीं बनता है ऐसे B2F6, दिस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है ये BF3, क्यों? तो इसका पहले बात हम करते हैं क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है। तो भाई इसके दो बड़े मेजर रीजन है, दो बड़े मेजर रीजन है। पहला क्या है कि बोरॉन बहुत छोटा एटम है और जो आपका B3 पॉजिटिव आयन है ये भी बहुत छोटा है, और ये बॉन्ड यहाँ पर क्या प्लीज क्या बन जाता है, जो देखिए प्लीज वैसे ये है हमारे पास क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत ज्यादा इनमें अंतर है बोरॉन और फ्लोरीन में, फिर भी इस पे प्लस से चार्ज होने से क्या करेगा, ये जो हमारे पास यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, इसका नेचर बहुत ज्यादा कोवलेंट हो जाता है और भी, ठीक है, पोलराइजेशन जैसे होता है ना, पोलराइजेशन की वजह से। तो बोरॉन छोटा है सच, मतलब B3 पॉजिटिव कैटायन बहुत छोटा है, इसलिए क्या है यहाँ पर ये और ज्यादा किसी भी चौथे एटम को एकोमोडेट नहीं कर सकता, कि जगह नहीं है यहाँ पर, स्पेस ही नहीं है। अगर यहाँ पर कोई आएगा भी और कोई चौथा वाला यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, उसे डिस्टेबलाइजेशन हो जाता है, इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है अगर यहाँ पर कोई चौथा आने की कोशिश करता है। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि दो बोरॉन के इर्द गिर्द क्या है 6 फ्लोरीन आने से क्या है, ये मॉलिक्यूल ऐसे इसमें स्टेबिलिटी नहीं आती है, इसके कंपैरिजन में यही ज्यादा स्टेबल है, पहला रीजन तो यही है। दूसरा यहाँ पर जो ये 2p खाली है ना इसमें, और ये जो भरी हुई है किसके, फ्लोरीन की, देखिए प्लीज 2px 2py भरी हुई है ना यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से ये ठीक है। यहाँ से बोरॉन क्या करता है, बोरॉन की जो खाली ऑर्बिटल है इसमें इनके जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा बहुत क्या पार्शियल उनको शेयर कर लेता है। पहले सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, लेकिन इसको बोलते हैं बैक बॉन्ड, थोड़ा सा वापस क्या है, ये इलेक्ट्रॉन या बोरॉन के इर्द गिर्द क्या है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्लोरीन के, ये थोड़ा इधर आएगा, ये शेयर थोड़ा इधर से आएगा, थोड़ा इधर से आएगा, और इस तरह से क्या है 6 की बजाय बोरॉन के इर्द गिर्द BF3 में 8 इलेक्ट्रॉन्स के करीब हो जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये इनसे क्या है पार्शली शेयर कर लेता है, और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है लगभग। और यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ऐसे BF, ये भाई सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट नहीं बॉन्ड नहीं है, बल्कि पार्शियल बॉन्ड है ऐसे ना, ठीक है, ऐसे पार्शियल डबल बॉन्ड के करीब है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, ओके प्लीज। साथ सभी में होता है तीनों के जैसे, एक्चुअल मॉलिक्यूल में क्या होता है तीनों बॉन्ड एक जैसे हैं, और जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कौन सा, BF बॉन्ड, ठीक है, BF बॉन्ड। तो फ्लोरीन के जो लोन पेयर्स हैं बोरॉन, उनको अपनी खाली 2pz ऑर्बिटल में पार्शली शेयर कर लेता है, और इसको क्या है लगभग यहाँ पर इसके इर्द गिर्द 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है BF3 मॉलिक्यूल में। तो 2 रीजन है, एक है तो B3 पॉजिटिव है, ये बोरॉन एटम कह लीजिए या कैटायन कह लीजिए बहुत ही छोटा है, तो यहाँ पर फोर्थ के लिए जगह नहीं है, राइट। दूसरा कि पार्शियल हमारे पास क्या है बैक बॉन्डिंग हो जाती है, बैक बॉन्ड बन जाता है, डेटिव बॉन्ड बन जाता है पार्शियल, और ये जो बॉन्ड है यहाँ पर सिंगल की से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या जो उसकी बॉन्ड लेंथ है कम है यहाँ पर सिंगल BF बॉन्ड से। तो ये 2 चीजें हम यहाँ पर कही। अब BF3 में देखिए प्लीज H जो हमारे पास है, H में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है 1s में है यहाँ पर, ठीक है 1s। जब ये बनेगा बोरॉन आपके यहाँ पे, ये भी क्या है ऐसे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर आ गया ये H। अब इसमें क्या भाई, जो H एटम है बहुत ही छोटा है, H एटम इज वेरी स्मॉल, H एटम इज वेरी स्मॉल, और यहाँ पर क्या है कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है यहाँ पर, ये तो प्रोटॉन है सिंपली, इसका एक जो इलेक्ट्रॉन था उनका यहाँ पर ये शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। तो इनके पास क्या है, H एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं है, और ये क्योंकि बहुत छोटा एटम है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द जगह भी है, स्पेस भी है, स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होगी अगर कोई चौथा एटम यहाँ पर इसके नजदीक आएगा, किसके
किसके, बोरॉन के, चौथे एटम अगर नजदीक आया यहाँ पर क्या कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होगी, राइट। इसलिए फिर क्या होता है कि BH3 के दो मॉलिक्यूल्स आपस में ही इकट्ठा हो जाते हैं, आपस में ही जुड़ जाते हैं, राइट। और यहां पर एक विशेष तरह का बॉन्ड बनता है। तो ऑक्टेट अपना पूरा करने, बोरॉन अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए BH3 के दो मॉलिक्यूल्स ही आपस में जुड़ जाते हैं और इस तरह का हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल बन जाता है HH ऐसे करके बोरॉन, ठीक है। ऐसे यहां से क्या ऐसे बॉन्ड बनेगा, ये H मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ये एक और H नीचे आएगा, देखिए क्योंकि 6 हो जाएंगे ना, ये ऐसे नीचे आएगा बोरॉन ऐसे करके, और ये HH यहां से, ओके प्लीज। यहां से ये दो इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड है, यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है। इट इज ए 3 सेंटर बॉन्ड, बोरॉन H बोरॉन, ये यहाँ पर 3 सेंटर बन गए हैं, ठीक है। और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ये, और 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 2 4 + 4, इस तरह से बोरॉन में यहाँ पर के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। वही बात इसके लिए भी है, दूसरे बोरॉन के लिए। तो BH3 can dimerize because of following reasons. H atom is very small, right? So in BH3, boron can accommodate one more atom which can. अब देखिए प्लीज, अब ये जब अकेले होंगे ना BH3 मॉलिक्यूल्स, तभी डायमेराइजेशन होगा। अगर यहाँ पर कोई और स्पीसीज है BH3 मॉलिक्यूल तो ये उससे रिएक्ट कर जाएगा एकदम से। अगर ये पानी में है या कहीं और है, कुछ भी है प्लीज, वहां पर क्या होगा, ये एकदम से रिएक्ट कर देता है। मान लिया अमोनिया के साथ है, उसे ही बॉन्ड बना देगा अपना, ठीक है, डेल्टी बॉन्ड बना देगा अमोनिया के साथ। तो इसको स्टेबलाइज होना है। अगर ये अकेले मॉलिक्यूल्स है से, तो इसके खुद के 2 मॉलिक्यूल जुड़ करके क्या है, क्या बना देंगे, B2H6 डाइबॉन्ड मॉलिक्यूल, क्योंकि उसमें बोरॉन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये क्या है, BH3 की बजाय B2H6 मॉलिक्यूल बन जाता है। या प्योर स्टेट में जो आपका ये बोरेन है, BH3 कंपाउंड है, ठीक है, ये सिंगल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में नहीं रहता है, बल्कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर के, तो जो आपका बोरेन कंपाउंड है, BH3 कंपाउंड है, तो इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, B2H6 होते हैं। इन मॉलिक्यूल से मिलकर के ये बनता है कौन, BH3 बोरेन, या ये क्या बोलेंगे इसको प्लीज ऐसे, ठीक है, बोरॉन हाइड्राइड, बोरॉन हाइड्राइड, ओके प्लीज। and this question is very important. Okay, thanks, namaskar.